सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम सीखेंगे आंकड़ों का प्रबंधन करना, जो कि दिल्ली और सिक्किम के बारे में दिए गए हैं। आखिर इन आंकड़ों का प्रबंधन कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं मेरे साथ। शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि मंडाला डिज़ाइन को बनाएं, तालिका को टैली चिन्ह के द्वारा पूरा करें तथा इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के द्वारा निरूपित कीजिए। तो देखो, ये इन आकृतियों से मिलकर ये डिज़ाइन बना है। तो जो साथ में ये जो डिज़ाइन दे रखा है, आपको ये बनाना है और फिर काउंट करना है कि इसमें ये आकृतियाँ कितनी कितनी हैं। जैसे सबसे पहले ये हरे रंग की आकृति, जरा इनको काउंट तो करो। चलिए, मैं इसको एक अलग तरीके से लिखना सिखाता हूँ, मेरे साथ इसको सीखिए। देखिए, टैली चिन्ह क्या होते हैं। आपको संख्याएं नहीं लिखनी, बल्कि कुछ लकीरें बनानी है, जिसको हम क्या बोलें कि जैसे हम ऐसे ये बनाने, बिल्कुल सीधी सीधी लकीरें। जैसे हम इनको काउंट करते हैं, एक, देखिए पहले हम काउंट कर लेते हैं, एक का मैंने एक डंडा लगा दिया, फिर दूसरे के लिए दूसरा डंडा, तीसरे के लिए तीसरा डंडा, चौथे के लिए चौथा डंडा। पांचवा जब आता है, याद रखना, जब भी पांचवा आएगा आपको पांचवा डंडा नहीं डालना, बल्कि एक तिरछा डंडा डाल देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 बन गए। फिर उसके आगे गिनते हैं, 6, 7, 8 और 9। इस तरह से ये कितने बन गए? ये बन गए 9। यहाँ पर आपने आकृतियों की संख्या लिखनी है 9। फिर अगली आकृति गिनते हैं। तो देखिए, ये कितनी है, ये हमें काउंट करनी है। तो अब आप इसको काउंट करते जाएं और लिखते जाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। और जो मैंने तरीका अभी टैली चेन वाला बताया, वैसे भी काउंट कर सकते हैं। तो आप एक एक को गिनते जाएं और एक एक का एक डंडा ऐसे लगाते जाएं, 1, 2, 3, 4, और जहाँ पांचवा आया मैंने समझाया था, उसको आपने तिरछा बनाना है ऐसे। फिर 6, 7, 8, 9 और फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15 के लिए फिर दोबारा ऐसे और फिर एक 16। तो देखिए, ये इतना आसान तरीका होता है कि आप इनको देख के ही समझ जाएंगे कि कितनी संख्या है। क्योंकि जब भी ऐसा बना होता है तो वो 5 का एक ग्रुप होता है, 5, 10, 15 और एक 16। तो आपने यहाँ पर लिखना है 16। फिर उसके बाद अगली आकृति काउंट करते जाएं, 1, 2, 3 और 4। तो ऐसे हमने 4 डंडे डाल दिए और यहाँ लिख दिया 4। फिर सर्कल काउंट करो, एक अंदर वाला सर्कल 1, फिर ये वाला सर्कल 2, फिर ये वाला 3, फिर ये ब्लू वाला 4 और ये बाहर वाला 5। तो ये कितने हो गए बताइए? ये हो गए 5। तो अब ये कहा गया है, इन्हें दंड आलेख के द्वारा निरूपित कीजिए। तो देखिए ऐसे। इस तरह से आप इसका ये डायग्राम दिखा सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाने की कोशिश की है कि मैंने 16 तक काउंट कर दिया और जो जितनी बार आया उसको मैंने इस
बार डायग्राम के थ्रू, इस दंड आलेख के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि देखिए जो फिगर जितनी बार आ रही है उसको उसके हिसाब से मैंने दिखाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार है। देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा गया है, सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलस एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट अमंग द इंडियन स्टेट्स, अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। Sikkim is notable for its biodiversity including alpine and subtropical climates, as well as being a host to Kanchenjunga, the highest peak in the India and the third highest on the earth. The capital is Gangtok in the southeastern part of the state. देखिए ये एक पैराग्राफ दे रखा है। अब इसके ऊपर बेस हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर इसमें आने वाले अंग्रेजी के स्वर AEIOU की सूची बनाएं और अब निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें A कितनी बार आया है, E कितनी बार आया है, I कितनी बार आया है, O और U कितनी कितनी बार आए हैं। तो आपको उसको काउंट करने पड़ेंगे। तो जैसे ऊपर मैंने टैली चिन्ह लगाना सिखाया है, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। आप एक को काउंट करें और उसके लिए एक डंडा लगाएं, फिर दूसरे को काउंट करें, उसके लिए दूसरा डंडा। इस तरीके से आपको यहाँ पर टैली चिन्ह लगाने हैं। तो जैसे मैंने तो आपके लिए काउंट कर दिए हैं कि जैसे A है वो 32 बार आया है, E जो है 27 बार आया है और I 28 बार आया है, इसमें O और 16 बार आया है और U 7 बार आया है। तो इनके लिए हम टैली चिन्ह कैसे लगाएंगे, तो आपको याद है ना 32 कैसे बनाएंगे। 32 तो हमेशा 4 के बाद जब 5वीं लाइन आएगी उसको हम तिरछी खींचेंगे। तो 3, 4 और 5 हो गया। यहाँ पर इस तरह से बना दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5। ये कितने हो गए, 10। 1, 2, 3, 4, 5। फिर 15 हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5, 20। 1, 2, 3, 4, 5, 25। 1, 2, 3, 4, 5, 30 और 2, 32। इस तरह से आपको बनाने हैं। फिर 27 के लिए बना लीजिए। तो आपको अब इस तरह से बनाने पड़ेंगे। ये बन गए 15, ये 20, ये 25, 26 और 27। इसी तरह से आप 28 के लिए बनाएंगे। इस तरह से आप बनाते चले जाएंगे। तो अब आप बना लेंगे, बिल्कुल सही। तो अब देखिए इसमें हमें बताना है सबसे कम बार कौन सा अक्षर आया। तो सबसे कम बार आया U और सबसे अधिक बार कौन सा आया है, वो आया है A। तो अब हमें आगे प्रश्नों का उत्तर देना है कि सबसे कम बार और सबसे अधिक बार आने वाले स्वर को लिखें। हमने यहाँ पर लिख दिया। इनका अंतर निकाले जो आंकड़ों का परिसर होगा। तो देखिए आंकड़ों का परिसर होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया उसमें से सबसे कम बार आने वाले को घटा देते हैं। तो 32 में से 7 गए 25, इसका आंकड़ों का परिसर आ जाएगा। फिर है स्वर A तथा I की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो A कितना है, 32 बटे में, अनुपात का मतलब होता है बटे में, I का मतलब I कितनी बार आया, 28 बार। तो 32 बटे 28 A और I का अनुपात होगा। और इसको जब आप और न्यूनतम करेंगे, छोटा करेंगे, तो ये दोनों 4 से भाग हो जाएंगे। 4 अठे 32 और 4 सत्ते 28। तो 8/7 इसका उत्तर होगा। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कितना लिखा है, ये 6,10,577 निवासियों के साथ सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सिक्किम की ऐतिहासिक जनसंख्या की एक तालिका नीचे दी गई है। जनसंख्या का माध्य और माध्यक
लगभग 1000 में ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें तालिका देखनी है। देखिए ये वर्षवार सिक्किम की जनसंख्या दिखा रखी है लगभग हज़ारों में। 1951 में 138,000 थी, फिर इसके बाद 162,000, इस तरीके से 2011 तक। अब आपको इसका माध्य निकालना है। देखिए माध्य कैसे निकालते हैं, इन सभी संख्याओं को आपको जोड़ करना है और भाग कितना किससे करना है, जितने ये संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी इसका कुल जोड़ बटे में 7, ये इसका माध्य होगा जो मैंने यहाँ पर निकालने की कोशिश की है। तो 2384/7 और उत्तर आएगा 340.57 हज़ार। फिर माध्यक निकालना है। माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक होता है जो हमारे पास श्रृंखला है, या तो वो बढ़ते क्रम में होने चाहिए या घटते क्रम में। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखिए, तो बढ़ते क्रम का जो बीच का होगा अंक वो ही माध्यक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए बीच का अंक कौन सा होगा, 1 2 3, और इसके इधर भी 1 2 3, तो बीच का अंक होगा 316, तो माध्यक हो गया 316। फिर इसके बाद दे रखा है कि नीचे दिल्ली और सिक्किम का दंड आलेख दिया गया है, जो 1 नंबर पे भूमि क्षेत्र को दिखाता है, 2 नंबर पे समुद्र तल से ऊंचाई, और तीसरे नंबर पर औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए आपसे पूछा गया है सिक्किम का औसत तापमान, तो यहाँ पर दे रखा है सिक्किम का औसत तापमान, क्योंकि सिक्किम दिखा रखा है लाल रंग से, तो सिक्किम का औसत तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस। और भूमि क्षेत्र का अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना है। तो दशमलव वाले अंकों की घटा तो हमने छठी में सीखी है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 56.12 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।